नमस्कार बच्चों, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन हमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 वेरिएबल दिए जाएंगे। उसमें जितने अननोन हैं उतनी लीनियर इक्वेशन यानी 1 डिग्री की इक्वेशन आपको दी जाएंगी और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। इनका सॉल्यूशन हम कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो फाइंड करना है मैट्रिक्स मेथड से। हेयर इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इसको A11 का नाम दिया है। A11 ये कोफिशिएंट है, कुछ भी हो सकता है। ये x A12y A13z इक्वल टू सम B1, ये भी कोई ना कोई स्केलर्स हैं, ये सब स्केलर्स हैं। A21x A22y A23z इक्वल टू B2, A31x A32y A33z इक्वल टू B3। बच्चों, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स वे में लाइक दिस। Ax इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू यहाँ पे होगी A11 A12 A13, इसीलिए इसको ये कोफिशिएंट दिए गए थे। A21 A22 A23 A31 A32 A33। x कैपिटल X इज ए कॉलम मैट्रिक्स विद 3 rows and 1 column x y z। B कांस्टेंट मैट्रिक्स B1 B2 B3। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है, इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, तो हम एक यहाँ डिक्लेरेशन देते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है उसके पास 2 तरीके के सॉल्यूशन हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी उसका सॉल्यूशन है। अगर नॉन जीरो है स्पेशली, तो हम कंसिस्टेंट के साथ साथ उसको कहते हैं कि ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता है। इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक्स वाई जेड की सिंगल वैल्यूज़ आएंगी और उसके अलावा और कोई नहीं आ सकती जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगी। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। हम पहले ही कह चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है तो ये सिस्टम जो है हमारा, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। A इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन हमने बताई थी कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉन जीरो, इट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स को प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग यानी पहले A इनवर्स, इधर A इनवर्स इंटू A, दिस बिकम्स I इंटू एक्स। A इनवर्स B स्टैंड्स एज इट इज़। A इनवर्स और A की मल्टीप्लाई आपस में आइडेंटी मैट्रिक्स को X से मल्टीप्लाई करें, वी आर गेटिंग X। यही हमारा टारगेट था। ओनली X हमें मिल गया। फार्मूला क्या बना, A इनवर्स इंटू B। X यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू A इनवर्स इंटू B यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ये शुरू में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका इनवर्स। B जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स था। इन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज फॉर्मूला फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके न्यूमेरिकल लेते हैं हम। लेट कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y minus 2z equal to -3, 3x minus z equal to 0, y plus 2z is equal to 8. We want to find the solution, that is values for x, y and z. As usual, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, इस सिस्टम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का 1 है, z का -2 है, तो पहली रो हमारी बनी 1 1 -2। दूसरी रो में x है, y कोफिशिएंट नहीं है यानी 0, z -1 3 0 -1। तीसरी रो में x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1 और z का 2। यहाँ x y z 3 -3 0 और 8, दैट इज ax इक्वल टू b। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A
जब हम सोल्व करते हैं, ए मैट्रिक्स हमारा ये है, ए का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, वी आर गेटिंग -11 जो कि 0 नहीं है। हम लिख सकते हैं कि सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है? हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला एक बार आपको फिर से बता दें, सारे कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। अब कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है? सपोज 1 का कोफैक्टर निकालना है, 1 से रिलेटेड कॉलम और 1 से रिलेटेड रो छोड़ेंगे, तो जो बचता है 0, -1, 1 और 2, इनका हम क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट। वी आर गेटिंग +1 यहाँ हमारा आ गया कोफैक्टर। इसी तरह से A12 का जो कोफैक्टर है वो होगा -6, 3, -4, 2, -1, -1, -5, -3, सेम वे जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलता है A इनवर्स एज -1/11, 1 -6, 3 पहला कॉलम बन जाएगा, -4, 2, -1 दूसरा कॉलम, -1, -5, -3 तीसरा कॉलम। नाउ सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, A इनवर्स इंटू बी। A इनवर्स है -1/11, 1 -6, 3, -4, 2, -1, -1, -5, -3, और हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो है -3, 0 और 8। इसका जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें मिलता है -11, -22, -33, बाहर -1/11, यानी अलग अलग डिवाइड करें 1, 2, 3। सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ये हमारा इस सिस्टम का जो शुरू में सिस्टम गिवन था, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से एक और सवाल करते हैं। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, डायरेक्टली लीनियर नहीं है बट रिड्यूसिबल टू लीनियर। आपको दे दिया गया 2/x, 3/y, 10/z इज इक्वल टू 2। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का नहीं है, लेकिन हम इसको लीनियर बना सकते हैं सब्सटीट्यूशन से। अभी देखिए कैसे, 4/x - 6/y, 5/z, ये सारा एक ही तरीके का है। अगर इसमें से एक भी x, y, z होता, 6 सपोज 6/x की जगह 6x होता, या 9/y की जगह 9, या यहाँ कहीं पे भी, ये सभी एक ही तरीके से हैं। इसलिए हम इस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके, तीनों वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके किसी और वेरिएबल में इसको रिलेट करके लीनियर में ले आएंगे। फिलहाल हमारे पास जो सिस्टम ओरिजिनली गिवन है दैट इज़ नॉट लीनियर। 2/x, 3/y, 10/z इज इक्वल टू 2, 4/x - 6/y + 5/z इज इक्वल टू 5, 6/x + 9/y - 20/z इज इक्वल टू -4। हम यहाँ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1/x को u पुट करते हैं, तो 2/x क्या हो जाएगा? 3/y, 1/y को v और 1/w को z, 1/x को u, 1/y को v और 1/w को z पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा 2u, 3v, 10z इक्वल टू 2, 4u - 6v, 5w इज इक्वल टू 5, 6u + 9v - 20w इज इक्वल टू -4। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन x, y, z की बजाय हमने ले लिया u, v, w में। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 6, 9 - 20, u, v, w, 2, 5 - 4, दैट इज a, x, b। a की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और b की वैल्यू 2, 5 - 4 है। डिटर्मिनेंट ऑफ a जब हम निकालते हैं तो पहली रो से अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है 1200, 1200 जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। इसका मतलब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। एडजॉइंट निकालते हैं तो हमें ये मिलते हैं सारे एलिमेंट 75, 110, 72, 150, -100, 0, 50 + 30 -24। इसका ट्रांसपोज लेते हैं और फाइनली ए इनवर्स जब हम लिखते हैं 1/1200 दैट इज डिटर्मिनेंट 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0 और -24। x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलती है? 1/1200, 75, 110, 72 इंटू b।
ये ए इनवर्स है, ये बी है। सोल्व करते हैं तो हमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मिलती है 1/2 -1/3 और +1/5। 1/2 -1/3 और 1/5। u तो 1/x था, v 1/y और z w 1/z। 1/x अगर 1/2 है तो x2, 1/y अगर -1/3 है तो y -3, 1/z अगर 1/5 है तो z की वैल्यू 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों CBSE एग्ज़ाम में इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की जो स्प्लिटअप है, पूरे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की जो स्प्लिटअप है वो बनती है 1 + 1 + 1 + 1 + 6। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। वो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या इसकी चॉइस में डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया जा सकता है। हम डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, वो ये हैं। प्रूव दैट a² a + b, a² a + b, ab bc, b² b² + bc, ac + c² ac, c² = 4, a² b² c²। इसमें अलग अलग वेज हम फॉलो करके ये लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में स्प्लिटअप प्रॉपर्टी लगेगी। स्प्लिटअप प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? x y z, x² y² z², दो अलग अलग कॉलम। तीसरा कॉलम बनेगा बच्चों 1 1 1 का, प्लस में दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा एक्स्ट्रा, जिसमें पहला कॉलम तो यही होगा, दूसरा कॉलम यही होगा, तीसरा कॉलम ये बन जाएगा। यानी इस सिंगल डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ा जा सकता है जिसके दो कॉलम तो सेम होंगे। तीसरा कॉलम पहले डिटर्मिनेंट में होगा 1 1 1 और दूसरे डिटर्मिनेंट में होगा px3, py3 और pz3। उसके बाद ये अपने आप आपके पास ही सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे नेक्स्ट इसका आपसे कुछ सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जा सकता है। जैसे x की वैल्यू देख ली, x की वैल्यू 1 है, वो भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। नाइन्थ क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT की मिसलेनियस में दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स इक्वेशन में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा है उसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा बुक में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। पेपर में भी वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।